क्या करूं आपसे, मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है। मैं उठाऊं सब ने अपने आप से उठाए और उस स्टेज को अपन क्लीन कर, और जब क्लैपिंग हो तो लगना चाहिए कि आज शोभालाल साहब के लिए। वैद्य शोभालाल उदिच, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मैं यहाँ उदयपुर का सहायक नोडल अधिकारी हूँ। और आज हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं दर्पण सभागार में, योग के जो लोगों ने हमारे उदयपुर में काम किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, जिसमें पूरे उदयपुर के नोडल्स हैं। उदयपुर के जो 14 जगह हमने कार्यक्रम किया, उदयपुर के गांधी ग्राउंड के साथ साथ ही पर्यटन क्षेत्रों पे, साथ ही उदयपुर के जितने जिले के जितने भी नोडल अधिकारी हैं लगभग 14 हैं और 7 सोलंबर जिले के नोडल है। तो वहाँ जितने नोडल उनका सम्मान कर रहे हैं, साथ ही जो योग करने वाले प्रशिक्षक उनका सम्मान कर रहे हैं हम, और साथ ही जिसने योग कराया है। तो टोटल मिला के हम लगभग 200 लोगों का सम्मान हम करने जा रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी प्रज्ञा केवल रमानी जो IAS से संभागीय आयुक्त थे, वो होने वाली है, और जिला कलेक्टर महोदय से अध्यक्षता करेंगे हमारी। साथ ही जो वार सिंह जी है अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय हैं, वो हमारे विशेष अतिथि हैं। पवन जी अमरावत जी हमारे जो वेस्टर्न कल्चर के उप निदेशक हैं, वो हमसे हमारे अतिथि हैं। अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग भूपेंद्र कुमार शर्मा जी भी हमारे विशेष अतिथि होंगे, और जो यहाँ के नोडल है वो राजीव जी भट्ट है, वो हमारे यहाँ वो विशेष अतिथि है। तो टोटल मिला के एक पूरा जो उदयपुर जो उदयपुर योग प्रेमियों ने एक साथ काम किया है, उदयपुर को अपने आप में एक अचीवमेंट दिया। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे राजस्थान नंबर 1 आया पूरे इंडिया में, ये एक सौभाग्य की बात है। उदयपुर जिसमें बहुत अच्छा काम किया, पर्यटन क्षेत्र पर काम किया है। इस बार उदयपुर के जो लोगों ने काम किया है, जो संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है, इन लोगों ने सब संस्था के साथ काम किया, वो हमारा बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हम चाहते हैं कि उदयपुर नगर योगमय सिटी बने, स्वस्थ सिटी बने। इसी कामना के साथ सभी उदयपुर के योग प्रेमियों को हम एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस बार का ही उदयपुर स्वस्थ रहे, उदयपुर मस्त रहे, और सभी योग प्रेमियों का प्यार मिलता रहे। धन्यवाद। विश्व योग दिवस पर जिन योगियों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवा देकर अपने समर्पित भाव से योग और आसनों का जो एक प्रतिरूप आम जन के बीच में जाकर जिस प्रकार से आसन करवाए, ये केवल व्यवस्था नहीं थी कि माइक दरी बिछा दी और कुछ आसन कर लें। उन्होंने अपने समर्पित भाव से उन सब लोगों को प्रेरित किया कि केवल एक दिन योग नहीं करें, हमेशा योग करते रहें। ये योग दिवस के दिन एक शुभ शुरुआत उन लोगों ने की है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना समय दिया, अपना जिसे कहते हैं कि अपनी प्रतिभा को योगासनों के माध्यम से आम जन के बीच में रखा, आज हम उनका अभिनंदन करेंगे और उनकी भावनाओं को, उन स्पंदन को हम स्पर्श करते हुए कि वे आगे और भी लोगों को प्रेरित कर सके, इसी दृष्टि से आज का ये आयोजन है। हम उनका सम्मान क्या कर सकते हैं, सम्मान तो योग चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो वैसे ही योग गठित हो जाता है। और ये तो सब योगी हैं, तो इनको अपनी चित्त वृत्तियों को वैसे ही अंकुश में किया हुआ है, इनका सम्मान करें न करें, ये सम्मानित है। आज के अतिथि ADM सिटी साहब हैं, और वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर के जो फुरकान जी हैं वो हैं, और हमारे इस सारे आयोजन के जो नोडल ऑफिसर हैं हमारे शोभालाल जी औदिच्य, उनका बड़ा योगदान है। और वो पूरे समर्पित भाव से उदयपुर में इस बार उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जो आयोजन किया, ये एक बहुत बड़ा अनूठा प्रयोग था। हम उनका भी इस दृष्टि से स्वागत करते हैं। संभागीय आयुक्त मेन का भी पधारने का, हाँ, ऐसा संभावना लग रही है। अगर वो आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक सरकार की ओर से भले ही घोषित किया गया कार्यक्रम है, लेकिन ये जन जन का कार्यक्रम है, इसमें सबको सम्मिलित होना ही चाहिए। अपने कटोरी में वहाँ बना के अपने नेत्र के ऊपर रखेंगे, केवल नेत्र के ऊपर रखेंगे। कीट को महसूस करिए, होले होले से स्नेह स्नेह अपने कोमल नेत्र को धीरे धीरे सबसे पहले खोलते रहे, परमपिता परमेश्वर को नमन करेंगे। बड़े अच्छे से आनंदमय के साथ अपने सेशन को अटेंड किए और मंच देने के लिए एक साथ पिरोने वाले डॉक्टर शोभालाल जी औदिच साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जो प्रशिक्षक तक और योग प्रशिक्षक कहाँ तक, एक छोटा बच्चा जो हमारे पास गांधी ग्राउंड के मंच पे था,
उस लेवल तक सारा मैनेज से बिलोंग करती हूँ। बट मैंने अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि जो ड्यूटीज़ मुझे दी गई थी मैंने अपने आप ले ली शोभा लाल जी से अपने कि मैं ये सब चीज़ें मैनेज करूँगी। तो मैंने टीम डेवलप करी थी सर के साथ में, हम लोगों ने 60-65 लोगों की टीम डेवलप करी थी और बिना किसी इफ एंड बट के जिसको हमने 12-13 जगह हम लोगों ने योग का इस बार करा था, हर पर्यटक स्थल पे हमने इसको किया था और जहाँ जिसको हमने संचालन के लिए मंच दिया उसने हंसी खुशी संचालन किया और जहाँ हमने उसको बोला कि तुम्हें प्रशिक्षक की तरह काम करना है उसने हंसी खुशी काम किया। यही योग सिखाता है कि ईगो लेवल अहम कहीं बीच में नहीं आया कि मैं संचालन कर सकता था कि मुझे प्रशिक्षक क्यों बनाया और मुझे प्रशिक्षक बना दिया, मुझे यहाँ क्यों कर दिया, मुझे सहयोगी बाड़ी क्यों दिया, मुझे मोटी मंगली क्यों दिया। एवरीबॉडी पूरे 60 से 7 जिले जो थे, 60 के 65 जिले हम कहेंगे, ईच एंड एवरीबॉडी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, बिना मैं कोई अथॉरिटी नहीं थी फिर भी इन लोगों ने रेस्पेक्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगी पूरी टीम का। ओम भूर्भुवस्वतोरिवभुम्ना पृथिवीव वरिणा तस्यास्ते पृथिवीव जेव यजने तस्थे अग्निमन्नाद्यमन्नाध्यायादधे ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रभिजाग्रहि त्वमिष्ठा पूर्ते संसिजे धामयं च अस्मिन्नोदस्ते अद्युत अस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ओम अग्नेय सुपकाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो तस्मज्जुराणमेनो इष्टान्ते नमुक्तिं विधेम। निवेदन करूंगा हमारे शोभा लाल जी सर का स्वागत पूरा तालियों के साथ। कल्चर की तरफ से भी स्वागत की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी पवन जी अमृतसर से कि वो और जिला प्रशासन का सदैव हमारा सहयोग रहा है। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे इतने घुल मिल गए, हमारे रेगुलर जो कार्यक्रम हुए उनमें रेगुलर हमारा सहयोग मिला। मैं भारत सिंह जी का विभाग की ओर से और आपकी ओर से एक बार जोरदार स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय वार सिंह जी, एडीएम सिटी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और वेस्ट जोन के आदरणीय पवन जी, सबसे बड़ी बात मैं और पूरा सभी सम्मानित मंच मैं देख रहा था कि आज शोभा लाल जी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ उनको सहयोग करने के लिए शुभा है। शोभा लाल जी और शुभा और बीच में पवन, वेस्ट जोन की पवन यहाँ चलती रहे तो योग में पवन सदैव बहती रहेगी तो हम अनुलोम विलोम में हमें पूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, यहाँ सभी योगी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूँ उन्होंने अपने जिन संवेदनाओं के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस आस्था के साथ अपने आप को योगमय बनाते हुए, क्योंकि योग ऐसा नहीं कि कुछ उछल कूद करके एक्सरसाइज करके कुछ कर ली, आपने खुद तप किया होगा, खुद अपने शरीर को उस ढंग से ढाला होगा और तब कहीं जाकर केवल ये नहीं थी कि वहाँ पर कुछ बिछा दिया, कुछ माइक लगा दिए, मैट्स लगा दी और जन समूह को इकट्ठा कर लिया। उनके बीच में उस स्पंदन को पैदा करने के लिए अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हुए जब आप किसी से संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हैं तो तब जाकर कहीं एक दूसरे के बीच में योग स्थापित होता है। और वो योग केवल आसनों तक सीमित नहीं होता, वो अष्टांग योग से बढ़ता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक
जाने के लिए एक यात्रा को करनी पड़ती है और यात्रा करने के लिए स्वयं चलना पड़ता है, लेकिन चलाने के लिए प्रेरक भी चाहिए और शोभालाल जी जैसा प्रेरक हो तो दुनिया चल पड़ती है, आगे निकल पड़ती है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, आप लोग सभी इन सब सूत्रों को जानते हैं। हम सब ने अपनी चंचल वृत्तियों को निरोध करके योग की दिशा में जब कदम बढ़ाए होंगे तब कहीं जाकर 21 जून को हम कुछ कर पाए होंगे। मैं सोचता हूँ पतंजलि का एक सूत्र है, मैंने पतंजलि के सूत्रों को पढ़ा और मैंने उसका मंच पे सभी अतिथियों को बताना चाहता हूँ, मैंने उसका काव्यात्मक रूपांतरण किया, भगवत गीता का भी किया, लेकिन मुझे सबसे कठिन काम यदि कोई लगा तो वो पतंजलि के सूत्रों को जब मैंने काव्यात्मक रूपांतरण किया है, वो किताब छपकर आने को तैयार है, वो सबसे कठिन काम था। एक सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य केवल्यम, केवल मन की शुद्धि अगर हो तो आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है और शरीर का संचालन स्थिर सुखम। आसनों में ये नहीं कहा है कि आप पोजीशन बना लें, आप पोजीशन जब बनाते हैं भट्ट साहब तो स्थिर होकर सुख की प्राप्ति अगर आपको आसन से हो तो समझिए एक आसन है। मैं आप सब ने जो प्रकाश एक दीप जलाया है योग का 21 तारीख को, वो अगली 21 तक निरंतर एक समर्पित भाव से चलता रहे। योग केवल तन का संयोग नहीं है। एक बड़ा अच्छा सूत्र मुझे पतंजलि का लगता है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर में समर्पण यदि आपका है तो आप योग की गहराइयों तक उतर सकते हैं। सभी योगी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात करने की आवश्यकता नहीं। मैं आप सबके अंदर बैठे हुए उस पतंजलि को, महर्षि पतंजलि, पता नहीं हिमालय के उस सूत्र में, उस जब भगवान शंकर ने जब योग के सूत्र दिए होंगे तो वो सर्प के रूप में थे, नाग के रूप में थे। उन्होंने उस सर्पाकार वृत्ति के माध्यम से उन सूत्रों को आत्मसात किया। शायद यही वजह है कि हम योग को अंतोतगत्वा उस दिशा में ले जाते हैं जहाँ हम अपनी कुंडली को जागृत करते हैं और मूलाधार से सहस्त्रार तक जब हम पहुंचने की कोशिश करते हैं तो योग का आनंद अलग होता है। जैसा एक शराबी को बोतल का नशा होता है, वैसा योग का भी अपना एक नशा होता है और उसी आनंद में वो डूब जाता है। आप उसी आनंद में डूबते रहिए। मूलाधार से सहस्त्रार तक इस चक्रों के बीच में मैंने चक्रों पर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई है। आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा, कोशिश करूंगा कि उस समय आप सभी शोभालाल जी के माध्यम से वहाँ उपस्थित हो। आपके अंदर बैठे हुए उस पतंजलि को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। महर्षि पतंजलि को याद करते हुए, उनके सारे विचारों को, उनके ग्रंथ को हमें बताते हुए, जिन्होंने इस पतंजलि योग सूत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। और जो श्लोक आपने बताया सर, साथ ही में पतंजलि का जो श्लोक मुझे याद आ रहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। श्लोकों को याद करना आसान होता है, हर चीज़ को सुनना आसान होता है, मुश्किल ये होता है कि हम उसका कितना पालन करते हैं। इंसान कहता बहुत अच्छा है, इंसान बोलता बहुत अच्छा है, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन ये है बहुत अच्छा कब बोला, जब यहाँ का गया हुआ यहाँ से न निकले, हमारे अंदर बैठे, तब वो हमारे अंदर बैठता है, तब हम उसे हासिल करते हैं कि हाँ वो चीज़ बहुत अच्छी बोली गई। तो यही कहते हैं पतंजलि के जितने श्लोक अगर हमने रट लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें हमने समझ लिए वो उससे ज़्यादा अच्छी बात कहलाती। तो असली योग प्रशिक्षक, असली योग शिक्षक और असली योग का ज्ञानी वही है जो उसे पढ़ता है और उसे अमल करता है। तो असली योगी वही कहलाता है। थैंक यू सो मच। बढ़ चढ़ कर बोलने वाली शुभा जी, जैसा कुछ नहीं है। मैंने तो एक लर्नर के हिसाब से, लर्नर की भूमिका में था मैं योग कार्यक्रम में। बहुत कुछ नहीं जानता हूँ योग के बारे में, लेकिन योग किया है मैंने। बचपन से मैं जुड़ा रहा हूँ और प्रायोगिक रूप से योग से निरत रहा हूँ। और फिर जब पढ़ते थे तो काफ़ी, जब उच्च दिन में गए तो यहाँ बैठ करके सबके नाम में जो सुन रहा था, सबके आगे डॉक्टर लगता है,
मेरे बारे में कोई नहीं कह रहा कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो अंदर मैं मन ही मन में खुश भी हो रहा था कि मैं वास्तव में भी एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं उसमें शायद पवन जी एक डॉक्टर नहीं है, बाकी सब डॉक्टर हैं। तो मैं भी ये डॉक्टर हूँ किताबों का। तो पीएचडी किया था मैंने भी बाहर। और 2 विषय में मैं नेट क्वालिफाइड था, इतिहास में और भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में। फिर मैंने एक शहर की इतिहास और उसकी संस्कृति पर यूजीसी की जेआरएफ योजना और एसआरएफ योजना के तहत 5 साल काम किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पर मैं डॉक्टर नाम के आगे नहीं लिखता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो मैंने पीएचडी करी 5 साल में, उसमें जितना कुछ शोधपरक कुछ आना चाहिए था, निष्कर्ष रूप से वो कुछ आ नहीं पाया। इसलिए मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाता। डॉक्टर का बहुत बड़ा वो होता है, पीएचडी का जो डॉक्टर होता है वो एक बहुत बड़ा टाइटल है, और उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाते हैं। नाम के आगे डॉक्टर लिख लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारा जो शोध है, अनुसंधान है, उस लेवल का है कि हमें पीएचडी की डिग्री प्राप्त। लेकिन आपको पता है सबको मेरी तरह पीएचडी मिल जाती है, बहुत कुछ नहीं किए, डिलीट भी दे देते हैं आजकल। आपने देखा होगा ऑनरेरी गए किसी को भी आपने पीएचडी दे दी। तो एक बार मुझे याद है, प्रधानमंत्री थे भारत के चंद्रशेखर, और एक कार्यक्रम चल रहा था राजस्थान विश्वविद्यालय में। हम लोग जब स्टूडेंट थे, रिसर्च स्कॉलर थे, तो उनको वहाँ पर डिलीट की उपाधि से नवाजित वो किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से डिलीट की उपाधि दी जाती है, पीएचडी से भी आगे की होती है। तो उन्होंने इसी तरह कटाक्ष किया कि जो लोग हैं 5-5 साल 10-10 साल तक रिसर्च में अपने आप को खपाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक तरह से तपस्या करते हैं, तो 10 साल में जाकर के किसी को डिलीट की उपाधि मिलती है। और उन्होंने कहा कि मुझे चंद मिनटों में मैं डिलीट हो गया। तो इस तरह से मेरा भी जो मेरी प्रशंसा की गई कि मैंने बहुत अच्छी तरह योग किया, वो उसी तरह था जैसे चंद्रशेखर जी ने डिलीट किया, उसी तरह से मैंने योग में निष्णात हो गया। तो ऐसा मैं मानता हूँ। चलो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। ये इस पूरे उदयपुर को योग में बनाने के लिए जिस ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति का और जिस एक सामान्य व्यक्ति का, बच्चों का, सबका जो योगदान है, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हृदय के दिल गहराइयों से उनमें कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, या अपनी तरफ से एक चीज़ जानना चाहता हूं कि हम सब योगी तो हो गए, 21 जून के योगी, लेकिन और संख्या भी हमने बहुत लोगों को जोड़ दी, उसके ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। तो अपने आप को हमने अपनी पीठ भी थपा दी कि हाँ, इतने लोगों को हमने उस दिन जोड़ दिया। लेकिन उस दिन के बाद में योग का जो ये योग की यात्रा है, ये योग की यात्रा निरंतर चलनी चाहिए। और हम जो प्रशिक्षक हैं वो और कितने प्रशिक्षक तैयार कर पा रहे हैं, योग का प्रशिक्षण देने वाले, ताकि ये जो योग जो हो रहा है ये हमेशा होता रहे। सिर्फ 21 जून से पहले इस बार सरकार का यह प्रयास था कि 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां की जाएं, तो अच्छा होता कि ये योग का जो कारवां चला 21 जून से, ये आगे भी चलता रहे और निरंतर रूप से कुछ कार्यक्रम होते रहे, नहीं तो अपने अपने स्तर पर, और हम संख्या को पाक्षिक रूप से या मासिक रूप से ये ज्ञात करते रहे कि हाँ, इतने लोग तो योग उसके बाद कर रहे हैं। तो
वो सच्चे मायनों में होगा। इसमें जो गुणात्मक जो उपलब्धि है हमारी, वो ये होगी कि कितने लोग रेगुलर रूप से कर रहे हैं। उस दिन किया, निश्चित रूप से पिछले वर्ष जो कर रहे होंगे उससे तो ज़्यादा ही कर रहे होंगे अब भी, उसके बाद भी, लेकिन उसमें हम कैसे उसको सतत उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और सतत किस तरह से उसको बढ़ावा दे करके उसको रेगुलर रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही मुझे कुछ कहना था आपसे। आप सभी योग की दिशा में सब निष्णात हों, पारंगत हों और नित दिन हमेशा मतलब दिन रात आप इसमें काम करते रहें और बहुत आगे तक बढ़ें। और मैं आशा करता हूँ कि सभी अपनी अपनी कुंडलिनी को जागृत करेंगे और कबीर के हठ योग तक पहुँचेंगे या सहज मार्गी बने रहेंगे या राजयोगी रहेंगे, कुछ न कुछ जरूर उपलब्धि हासिल करेंगे। धन्यवाद। आप सब योगमय हो और आपका जीवन योगमय हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद है धरा मेहता, आंधी टेलर, पामनी बमोत्रा से सहयोग किया। उन सभी संस्थाओं के जो भी प्रतिनिधि यहाँ हो सकता है इनमें से कोई हो नहीं। थोड़ा सा उसके बाद भारत विकास परिषद में निवेदन करूंगा जिनके भी नाम है वो अपना। महाराणा प्रताप सेवा समिति, क्रीडा भारती, आहुति सेवा संस्थान डॉक्टर विक्रम मिनारिया जी। उसके बाद तेरा पंथ युवक परिषद, पश्चिमी सांस्कृतिक जो लोग हैं वो उधर की साइड में एंट्री जहाँ से करेंगे। ओके